हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सच्ची घटना पर आधारित दो कहानियाँ आपको बताने वाले हैं जो गुरु और शिष्य के अटूट बंधन, गुरु पर अटूट विश्वास का महत्व बताती हैं। अगर अटूट विश्वास किया जाए तो इंसान क्या नहीं हासिल कर सकता है। एक तो है एक जिद्दी शिष्य की कहानी और दूसरा है गुरु भक्त आरुणि की कहानी। दोनों ही महान कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहली कथा इस प्रकार है। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक बड़े तपस्वी रहा करते थे। वे अपने शिष्यों को नित्य पाठ पढ़ाते थे। उनके यहाँ गांव के सभी शिष्यों में एक युवा होनहार बालक भी था जिसमें गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गुरु जी अपने शिष्यों को एक मंत्र विद्या देने की बात करते थे। जब शिष्य उनसे मंत्र पूछते तो वह कहते, वक्त आने पर आप सभी को बता दूंगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब गुरु जी ने अपने सभी शिष्यों से कहा, आज मैं आपको वो मंत्र दूंगा जिसकी आपको अगले 12 माह तक साधना करनी है। गुरु जी ने सभी शिष्यों को मंत्र बता दिया, मगर उस दिन वह नवयुवक नहीं आया था। अगले दिन जब उसे इस बात का पता चला तो उसने पाया कि सभी साथी मंत्र की सिद्धि में लगे हुए हैं। वह अकेला बच गया। वह भागा भागा गुरु जी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। गुरु जी ने कहा, इसमें मेरी गलती नहीं है, आप नहीं आए थे। अब अगले वक्त का इंतज़ार करिए। वह नवयुवक ऐसे ही मानने वालों में नहीं था। सुबह शाम सोते जागते नहाते धोते गुरु जी के पीछे लगा ही रहता और मंत्र मांगता रहा। एक दिन गुरु जी जंगल में निवृत्त होने के लिए निकले। वह भी उनके पीछे पीछे भागा और मंत्र मांगने लगा। गुरुजी भी तंग आ गए। गुरुजी ने कहा, सही वक्त आने पर दूंगा। अगले दिन वह शिष्य निश्चय कराया कि आज तो वह मंत्र लेकर ही लौटेगा। उस दिन जब गुरुजी निवृत्त होने निकले तो वह फिर बोल पड़ा, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। गुस्से में गुरुजी बोले, टेम देखे न कटेम, भाग अठे सु। भोली प्रवृत्ति का नवयुवक मन ही मन प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि यही मंत्र है। वह प्रसन्न मुद्रा पर इसका जाप करने बैठ गया। कुछ वक्त बाद उसी गांव में एक लड़के की मौत हो गई। अभी अभी शादी हुई। सभी दुखी हारे मन से उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। तभी किसी को याद आया, हमारे यहाँ कुछ संत हैं जो मेरे मरे व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं। वे तुरंत उन शिष्यों के पास गए। उन्होंने मंत्र लगाया पर कोई काम नहीं आया। आखिर में उस नवयुवक ने भी टेम देखे न कटेम, भाग अठेसु मंत्र का जाप किया तो मरा लड़का जीवित हो गया। यह देख सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचकर शिकायत करने लगे कि आपने हमें नकली मंत्र दिया है। असली मंत्र तो उसके पास है जो उस दिन नहीं आया था। गुरु ने उस नवयुवक को बुलाया और पूछा, तुझे मैंने कब मंत्र दिया? वह बोला, आपने ही तो बताया था, टेम देखे न कटेम, भाग अठेसु। गुरुजी बोले, वो कोई मंत्र नहीं था, वो तो तुझे भगाने के लिए कहा था। तेरी अटूट श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से यह सिद्ध हो गया। इस कहानी से दोस्तों ये शिक्षा मिलती है कि गुरु के प्रति सच्ची भक्ति भवसागर पार करा देती है। दोस्तों, दूसरी कहानी है गुरु भक्त आरुणि की कहानी। प्राचीन काल की बात है जब गुरु अपने शिष्यों को नगर के बाहर शांत माहौल में बने गुरुकुलों में विद्या अध्ययन कराते थे। उनके शिष्यों की संख्या सैकड़ों में थी जो आश्रम में रहकर ही अध्ययन किया करते थे। बरसात का मौसम था। ऋषि धौम्य अपने आश्रम में विराजित शिष्यों को विद्या दे रहे थे। आसमान में घने बादल छाए हुए थे। एक दोपहर की बात है, अचानक मौसम बदलता है। काले घने बादलों के साथ आकाश की दसों दिशाएं घोर गर्जन करने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मानो बादल फट गया। चारों ओर जल ही जल का सागर हो गया। गुरुजी थोड़ी चिंता में बोले, इतनी बारिश आज से पूर्व कभी ना हुई थी। कुछ देर ऐसे ही मूसलाधार बारिश होती रही तो खेत की मेड़ इतना दबाव ना झेल पाएगी और सारी फसल तबाह हो जाएगी। गुरुजी ने अपनी बात पूरी की ही नहीं कि एक शिष्य धीरे से बोला, मेरी कुटिया भी रिस रही होगी। यह कहता हुआ चलता बना। तभी दूसरा उठा, मेरी कुटिया का पिछला हिस्सा भी टूट सकता है, कहकर चलता बना। इसी तरह किसी ने कपड़ों का बहाना किया तो किसी ने कुछ और कहते हुए सभी गुरुजी की कुटिया से चलते बने। आरुणि अभी तक वहाँ शांत बैठा था। वह भी खड़ा हुआ और बोला, गुरुजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं खेत पर जाता हूँ और बांध को पक्का कर देता हूँ। गुरुजी ने यह कहते हुए आज्ञा दी कि भले ही कड़ी मेहनत करनी पड़े, मेड़ कमजोर मत बनाना। गुरुजी की आज्ञा पाकर वह तेजी से खेत की तरफ चल दिया। उसने जाकर देखा तो खेत की मेड़ एक जगह से टूट चुकी थी। खेत का सारा पानी तेज गति से वहां बह रहा था।
आरुणि उसी टूटी मेड़ की जगह मिट्टी डाल डाल कर थक गया, मगर तेज जल प्रवाह के आगे उसकी मेहनत काम नहीं आ रही थी। पानी उस रेत को बहा कर ले जा रहा था। गुरुजी की आज्ञा पक्का पालन करना भी जरूरी था, मगर कैसे वो इस बहते पानी को रोके और पक्का बांध बनाए। यकायक उसे विचार आया और बांध के टूटे हिस्से पर मिट्टी लाकर डालने की जगह वह स्वयं लेट गया। आखिर जलधारा को भी आरुणि के हठ के आगे हार माननी पड़ी और खेत का बहता पानी रुक गया। पूरी रात बीत गई, मगर वह उसी अवस्था में बिना शरीर को हिलाए डुलाए वहां लेटा रहा। बारिश थम चुकी थी, भोर हुई। सभी शिष्य गुरु के समक्ष बैठकर अध्ययन में लग गए। आरुणि के नजर न आने पर गुरुजी चिंतित भाव से उसके बारे में पूछा तो एक शिष्य ने जवाब दिया, उसे कल दोपहर खेत की तरफ जाते हुए देखा था, उसके बाद से वह दिखाई नहीं दिया। किसी ने कहा वह अपनी कुटिया में सो रहा होगा। गुरुजी ने पता करने को भेजा तो वह कहीं नहीं मिला। गुरुजी अब किसी की न सुनकर खेत की तरफ चल पड़े और खेत के पास जाकर पुकारने लगे, आरुणि आरुणि बेटा आरुणि, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वे खेत के चक्कर लगाने लगे। आखिर में उन्हें टूटे बांध के मुहाने के पास बेहोश पड़ा आरुणि को देखा। उन्हें सारा माजरा समझ आ गया और आंखों में आंसू की धारा बह निकली। तुरंत उसकी तरफ लपक पड़े, उठाकर शरीर को मिट्टी से साफ किया तथा कपड़े से ढककर मालिश करने लगे। तब उसे होश आया तो गुरुजी ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है। मैं आपको वरदान देता हूँ, आप समस्त विद्याओं में पारंगत हो, सुखपूर्वक जीवन बिताओ और खूब नाम करो। गुरुजी के ये वचन अंततः सत्य ही सिद्ध हुए। दोस्तों, ये है गुरु पूर्णिमा की दो प्रसिद्ध कथाएं जो सत्य घटना पर आधारित हैं, जिनसे यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने गुरु पर विश्वास करना चाहिए, अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए, जिससे भव सागर को कठिन से कठिन विपत्ति परिस्थितियों को भी इंसान पार कर सकता है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।